आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी न्यूज के सवाल पर विदेश सचिव ने बयान दिया है। रफाल को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा, ये उन्होंने कहा है। रफाल के साथ दूसरे सुरक्षा उपकरण पर चर्चा की बात उन्होंने कही है। फ्रांस से भारत ने बड़ी मांग की है। रफाल ने मेक इन इंडिया सामान का यहां पर प्रयोग हो, ये भी उन्होंने कहा है। सुनवाते हैं आपको। फॉरेन सेक्रेटरी ब्रह्म प्रकाश दुबे फ्रॉम जी न्यूज। मेरा सवाल है कि जो डिफेंस को लेकर खासतौर से बातचीत हुई है, राफेल को लेकर भारत कहता रहा है कि जो राफेल विमान आगे अगली खेप में आए उसमें 50% तक भारत से बने इक्विपमेंट्स हों, तो क्या इसको लेकर मामला आगे बढ़ा है, कुछ चर्चा हुई है? अगर इसको आप बता पाएं। थैंक यू। ओके, Shubhendu. Shubhendu Ghosh from DD India. Sir, in the domain of civil nuclear cooperation, what has been agreed to take it forward? Thank you. So, Rohini from DD India. Are we planning to expand the UPI payment system in other cities of France? And if yes, how Bharat Innovates can help in it? Sir, I think we can take these questions. Okay. All right. ब्रह्मा, जहाँ तक आपका प्रश्न है रफाल हवाई जहाज को लेके और उसको लेके जो बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही है, आप जानते हैं भारत की वायुसेना रफाल को ऑपरेट करती है और उसके चलते दोनों देशों की सरकारों और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में बातचीत आगे बढ़ी है। जहां तक आपने रफाल के इंडिजनाइजेशन की बात की, हमारा मानना हमेशा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सारी जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं उनमें इस बात पे बल दिया है कि भारत जो अब एक तरह से रक्षा क्षेत्र में जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उन्होंने मुलाकात की है। भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन किया। अब से थोड़ी देर में टीएमसी के बागी सांसदों की होने वाली है बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंच गए हैं बागी सांसद सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, माला रॉय और प्रसून इसमें है मौजूद। बंगाल के फाल्टा में टीएमसी नेताओं में डर का माहौल। हाउसिंग स्कीम की लौटा दी है कटमनी, लोगों को पैसे लौटाते हुए दिखाई दिए टीएमसी के नेता। अभिषेक बैनर्जी कोलकाता में सीआईडी ऑफिस पहुंचे। फर्जी हस्ताक्षर मामले में होगी पूछताछ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। देहरादून के विकास नगर में हिंदू युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल। आरोपी के घर को भीड़ ने फूंक दिया। प्रदर्शन के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई, तनाव के बाद इंटरनेट बंद। पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत की खबर। नेपाल के होटल में प्रिंस यादव की मौत हुई। कोचिंग कांड बवाल के बाद से थे फरार। पटना में छात्रों का जबरदस्त हंगामा। ट्रेन लेट होने के कारण स्टेशन पर तोड़फोड़ कर दी। कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए। 6 लोग गिरफ्तार, 500 पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के 28 यमुना घाटों पर स्वच्छता अभियान, जहां गीता कॉलोनी में सीएम रेखा गुप्ता ने सफाई की। स्पीकर समेत कई मंत्री विधायक भी इसका हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन शेरावाली का 23वां दिन अब हो चला है। जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश की जा रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का किया है बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा समझौता होते ही होर्मुज सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा।